हाय गाइस। सो फाइनली नाइपर, जैसा मैंने बताया था कि नाइपर मोहाली जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। उसने अपना जो है नाइपर का ब्रोशर जो है वो रिलीज़ कर दिया है और ये आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। ये 2026 का है और इसमें कुछ मेजर चेंजेस हुए हैं। तो इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि कौन कौन एलिजिबल है, क्या जीपेट क्वालिफाइड ही एलिजिबल है या अदर देन जीपेट क्वालिफाइड भी एलिजिबल है, और क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, कब आपको फॉर्म भरनी है, कैसे फॉर्म भरनी है, और मेजर चेंज जो हुआ है वो मैं आपको बताऊंगा। सो आगे देखते हैं। तो ये आपका ड्रीम है, अ, जो कि अब मतलब थोड़ा हार्ड हो गया है। जैसे अगर आप नॉन फार्मा नहीं पढ़ते हैं तो ये आपका ड्रीम पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि इस बार जो है वो मेजर चेंजेस हुए हैं। मैं आपको बताऊंगा क्या। ठीक है, तो इसमें आगे चलते हैं। इसमें कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है। ऊपर जो है सबसे पहले हर एक नाइपर के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है, जो कि हम लोग को जानने की जरूरत नहीं है, हम लोग उसको जानते ही हैं। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं नाइपर के बारे में तो हम लोग इम्पोर्टेंट जहाँ है वहाँ से लेके आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। हम्म, हाँ, तो कौन कौन से नाइपर में प्रोग्राम्स होते हैं, कौन कौन से कोर्सेज जो है होते हैं। तो सबसे पहला है मेडिसिनल केमिस्ट्री, जिसका एलिजिबिलिटी होता है बी फार्म। यूजुअली बी फार्म स्टूडेंट ही आते हैं, और अगर कोई आप एमएससी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एमएससी किया है वो भी एलिजिबल है। नेचुरल प्रोडक्ट के लिए भी अगर कोई भी एमएससी केमिस्ट्री किया है तो भी एलिजिबल है, लेकिन यूजुअली होते नहीं है, आते नहीं है लोग बी फार्म। कुछ लोग हैं यहाँ पे ऐसे, लेकिन बहुत ही कम। तो बी फार्म एलिजिबिलिटी है। नेचुरल प्रोडक्ट होता है, ट्रेडिशनल मेडिसिन होता है। दोनों कोर्सेज सिमिलर होते हैं। मस्कुलर एनालिसिस है, फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, जो कि बहुत लोगों का ड्रीम डिपार्टमेंट है। और इससे रिलेटेड होता है रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी। वो आप जब आपको मिल जाएगा, बाद में पता चल जाएगा कि रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी क्या होता है। तो फार्माकोलॉजी के साथ इनका पढ़ाई होता है। और ये फार्मास्यूटिक्स, जिसमें मैं पढ़ता हूँ, हमको इन्फॉर्मेटिक्स, जो कि मेडिसिनल केमिस्ट्री से अलाइंड है। ठीक है, और रेगुलेटरी अफेयर्स ऑफ फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी। ठीक है, और एक होता है फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी फॉर्मुलेशन पीटीएफ, जिसका भी एलिजिबिलिटी बी फार्मी है। फार्मेसी प्रैक्टिस, क्लिनिकल रिसर्च, ये सब जो है कोर्सेज कराए जाते हैं। फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट, जो कि बहुत ही लोगों का ड्रीम होता है, तो इसमें भी अगर आप बी फार्म किए हैं या बीटेक किए हैं केमिकल इंजीनियरिंग में तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, और कुछ स्पेशलाइजेशन मास्टर्स में भी हैं, जैसे ये वो हम लोग बाद में देखते हैं। इस सीट कहाँ कहाँ अवेलेबल है वो मैं बाद में बताऊंगा आपको, पहले जो इम्पोर्टेंट है वो बता देता हूँ। तो ये है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आपको बी फार्म में कम से कम जो है 6.75 जो है सीजीपी होना चाहिए आपके बी फार्म में, यानी 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप देखिए जीपेट क्वालिफाइड है तो सबसे अच्छी बात है। अगर आप नहीं है तो जीपेट, गेट या एनईटी क्वालिफाइड है, नेट जेआरएफ क्वालिफाइड है, चाहे कोई भी एक नेशनल फेलोशिप प्रोग्राम जिसमें मिलता है वो भी एग्जाम आप क्वालिफाइड है, तो आप इजीली जो है नाइपर का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं। रिजर्वेशन भी है, तो वो भी जरूर जानने की जरूरत है नहीं, बाद में बता दूंगा आपको। देखिए, एक क्राइटेरिया होता है फॉरेन नेशनल्स का। अगर आप इंडिया से नहीं हैं तो आप फॉरेन नेशनल कैटेगरी से आप नाइपर मेडिसिन ले सकते हैं। ऐसे केसेस हैं हमारे यहाँ, 2-3 लोग हैं जो पढ़ते हैं। तो अगर आप इंडिया से नहीं हैं, इंडिया से बाहर हैं, तब भी आप एडमिशन ले सकते हैं। उसकी फ़ी अलग होती है, उसका प्रोसीजर भी अलग होता है थोड़ा। नो, इम्पॉर्टेंट डेट्स जो कि मैं आपको बता दूं, तो ऑनलाइन जो फॉर्म है वो आज से भरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, 16 अप्रैल से। लास्ट डेट जो होगा वो 16 मई होगा, यानी पूरे एक मंथ का जो है, एक महीने का टाइम है आपके पास फॉर्म फिलअप करने का। और अगर भी कोई भी अपने मिस्टेक होता है तो आप करेक्शन कर सकते हैं 18-19 डेट जो है उसमें, 18 और 19 मई को। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं आप हॉल टिकट कब मिलेगा आपको। तो जो हॉल टिकट है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं 8 जून 2026 में।
और जो टेस्ट होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो टेस्ट होगा वो आपका 13 तारीख को होगा। यानी नाइपर का एग्जाम कब होगा? 13 जून को होगा, ठीक है। और ये रिजल्ट वगैरह इंटरव्यू वगैरह वो अभी नहीं पता चला है, वो बाद में आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको फॉर्म भरना है तो इस लिंक से आप इसको भर सकते हैं। फॉर्म थोड़ा इजी नहीं होता है फॉर्म भरना, तो आप इसको पहले देख लीजिएगा कैसे भरते हैं, उसके बाद आप भरिएगा। जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं मैं पहले बता दूंगा आपको, वो आप देख लीजिएगा। एप्लीकेशन फ़ी जो है वो जनरल ओबीसी और पीडब्ल्यू बीडी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 4000 है, और SC ST के लिए 2000 है, ठीक है। नाइपर जेई विल बी कंडक्टेड इन अ सिंगल एग्जाम ओनली नाउ। हाँ, ये भी एक मेजर चेंज हो गया है। पहले क्या था, एमटेक के लिए अलग होता था और MS के लिए, MBA के लिए अलग होता था एग्ज़ाम। लेकिन अ, अभी जो है वो सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होगा, सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होगा, उसमें सिर्फ आपको MS, MFARM या MTech कोर्स मिलेंगे आपको, ठीक है। अगर आपको MBA लेना है, MBA में इंटरेस्टेड है, तो आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें यस डालेंगे, ठीक है। तो मैं तो ये बोलूँगा कि आप यस ही डालिए, नो मत डालिए, क्योंकि आपका जो है परसेप्शन चेंज हो सकता है कि आप माइंड चेंज हो सकता है आपका, तो ठीक है, आप यस डालिएगा, ठीक है। सो ये सब था। और कौन कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, तो सबसे पहले आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे कि नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, ईमेल, मोबाइल नंबर, ये सब आपको होना चाहिए। और एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन या पिन कोड वगैरह आप अच्छे से रखिएगा। जो भी आप डिग्री से क्वालिफाइड हैं तो वो आप रखिएगा, डिटेल्स उसके। और जीपेट के रैंक, गेट नेट के जो भी रैंक हैं वो भी इंफॉर्मेशन है वो सब रखिएगा। आधार कार्ड का या पासपोर्ट का स्कैन कॉपी रख ज़रूरी है। और कहाँ कहाँ एग्ज़ाम्स देना है आपको सेंटर, वो आपको चूज़ करना होगा। और जो इमेज की क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, और फोटोग्राफ की, और 50 KB से कम होनी चाहिए। JPG और JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए। गुड क्वालिटी ऑफ इमेज, सिग्नेचर का भी जो फॉर्मेट है वो लेस देन 30 KB का होना चाहिए, ठीक है। और कोई भी नेट बैंकिंग या पासवर्ड पे से उससे आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इन सभी डॉक्यूमेंट्स के स्कैन कॉपी जो है आपको अपलोड करने होंगे। जो आपका मेट्रिकुलेशन सब्जेक्ट है, यानी सॉरी सर्टिफिकेट है, 10th का सर्टिफिकेट, ठीक है। और मार्कशीट, जो भी आप क्वालिफाइंग डिग्री है, यानी आपका यूजुअली B.Pharm होगा तो उसका मार्कशीट आपको अपलोड करना होगा। अगर आपको मार्कशीट नहीं आएगा तो जो भी आपका रिजल्ट आता है वो आप अपलोड कर सकते हैं। रिजर्वेशन है आपका, अगर SC ST कैटेगरी से है तो आपका सर्टिफिकेट ऑफ रिजर्वेशन जो आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। अगर आप EWS कैटेगरी से आते हैं तो भी आपका ये अपलोड करना होगा, लेकिन इसका जो फॉर्मेट होगा वो एनेक्सर 1 की तरह होगा। इसमें एक एनेक्सर 1 होगा, उसके फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। और इनकम का जो सर्टिफिकेट है वो भी आपका एनेक्सर 2 के हिसाब से होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप डिसेबल्ड पर्सन है तो आपको जो डिसेबिलिटी की सर्टिफिकेट है वो एनेक्सर 3 के हिसाब से होनी चाहिए। बाकी आधार कार्ड, पासपोर्ट, ये सब तो होना चाहिए आपका, हो जाएगा, ठीक है। अभी हाल टिकट के बारे में बाद में बताऊंगा, वो सब अभी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। वेन्यूज़, आप देखिए जो टेस्ट सेंटर्स हैं वो बहुत ही कम है इंडिया में, टोटल 21 ही है। तो आप अपने पास का जो सेंटर है उसको आप डालिएगा, ठीक है। अभी देखिए ये एंट्रेंस एग्जाम, यहाँ पे बिग चेंज हुआ है, बहुत ही बड़ा चेंज हुआ है। पहले क्या था कि 160 क्वेश्चन जो है वो फार्मा के आते थे, लेकिन अब 120 क्वेश्चन ही आएंगे फार्मा के, और नॉन फार्मा के 80 क्वेश्चन आएंगे टोटल। बाकी टाइमिंग जो है वो 150 मिनट्स हो गई है, ठीक है। मतलब आधा घंटा बढ़ गया है, पहले 2 घंटे का होता था, अभी जो है वो बढ़ गया है। तो आप इस हिसाब से देखिएगा, अच्छे से तैयारी कीजिएगा। और जो भी आपका सेक्शन ए में जो भी आपका रीजनिंग आएगा, जनरल इंग्लिश आएगा, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल नॉलेज आएगा, ये कहाँ से पढ़ना है वो मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, आप उसमें से देख लीजिएगा। और जो भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये सब मैं बाकी दो, ये 100 मार्क्स का ही होगा, ठीक है। तो सेम चीज़ें हैं, बस ये जो है क्वेश्चन जो है डिफरेंट हो गए हैं। 80 क्वेश्चन जो है जनरल इंग्लिश के आएंगे, मतलब जो एप्टीट्यूड के आएंगे, और 120 क्वेश्चन जो है वो फार्मा सिलेबस से आएंगे। बाकी इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक्स हैं वो मैं पहले बता चुका हूँ आपको, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन जो है 0.5 मार्क का होगा, और 1/4 जो होगा वो नेगेटिव होगा इसमें।
तो यही था इन्फॉर्मेशन मेजर। बाकी फीस में कोई चेंज नहीं हुआ है, इतना ही फीस अभी भी लगता है और आगे भी, आगे का नहीं पता, लेकिन इतना ही फीस लगता है। बाकी की इन्फॉर्मेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। सो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी question, you can ask in the comment section. So thank you for watching this video.